दोस्तों नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। दोस्तों आज हम निर्मला पुतुल आदिवासी परिवार से हैं, जिसका जन्म झारखंड में हुआ है। एक आदिवासी कवियत्री होने के नाते आदिवासी जनजीवन को झकझोरा है। इतना ही नहीं, आधुनिक नारी के मन के भावों को, उसके तरंग को तथा उसकी संवेदनाओं को पकड़ने का प्रयास किया हुआ है। नारी मन की पीड़ा, उसका दुख, उसकी वेदना और उसके आंतरिक चाह को व्यक्त करने का एक जरिया अपने घर की तलाश, यह कविता उन्होंने लिखी हुई है। यहाँ देखा जाए तो अपने घर की तलाश, यह कविता का शीर्षक ही एक प्रश्न है। किसको तलाशना है? तो अपने आप को तलाशना है। किसको तलाशना है? तो अपने घर को तलाशना है। किसको तलाशना है? तो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर के, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को, और जिस समाज में स्त्री का अस्तित्व है उसी समाज को तलाशना है। बड़े ही व्यापक अर्थ में अगर इस शीर्षक को हम देखते हैं तो अपने घर की तलाश तो इसमें है, लेकिन अपने घर के लोगों की तलाश इसमें है। आज भी संसार में अगर देखा जाए तो संसार में पुरुष ही सत्तात्मक केंद्र है। पुरुष ही सत्ता का केंद्र है, बल्कि स्त्री नहीं है। घर में अगर देखा तो स्त्री को द्वितीय दर्जे का स्थान है, बल्कि पुरुष को प्रथम दर्जे का स्थान है। इसलिए निर्मला पुतुल की आंतरिक पीड़ा इस कविता में व्यक्त हुई है। निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी समाज की वेदना और वैभव मार्मिकता के साथ व्यक्त किया गया है। उनकी कविता झारखंड के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का समावेश है। निर्मला जी ने अपने काव्य में शोषण और विस्थापन की ऐतिहासिक पीड़ा और विडंबना को अभिव्यक्त किया है। उनकी कविता समकालीन जीवन का एक प्रामाणिक पाठ है, जिसका पाठ स्त्री की संवेदना और संघर्ष है। हम अपने घर की तलाश, यह कविता आधुनिक नारी के जीवन को प्रस्तुत करने वाली कविता है। यह वह रचना है जिसमें महिलाओं को दिशा प्रदान की है। उनको आंदोलित करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया गया है। पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था से अनेक प्रश्न किए गए हैं, जो हमें शीर्षक से ही पता चल जाते हैं। झारखंड के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की महिलाओं को आगे बढ़ाने की सीख इस कविता के माध्यम से निर्मला जी देना चाहती है। नारी को एक जज्बा प्रदान किया है, जो विषम परिस्थिति में लड़ने को तैयार करने के लिए ये कविता है। ये नारी के अस्मिता को तलाश करने वाली कविता है। आधुनिक समाज व्यवस्था में नारी एक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, तो दूसरी ओर परंपरागत ढांचे से दबी हुई अपनी अस्मिता की खोज कर रही है। मानसिक तौर पर विविध घात प्रतिघातों से वो आज भी लड़ रही हैं। इसीलिए निर्मला पुतुल जी नारी की वास्तविक स्थिति की ओर दर्शाते हुए कविता में कहती हैं, अंदर समेटे पूरा का पूरा घर, मैं बिखरी हूँ पूरे घर में, पर यह घर मेरा नहीं है। बरामदे पर खेलते बच्चे मेरे हैं, घर के बाहर लगा नेम प्लेट मेरे पति का है। कवियत्री यहाँ पर कहती है, आखिरी जो दो पंक्तियाँ है उसमें बड़े ही संवेदनात्मक धरातल पर वो कहती है, घर के बाहर लगा नेम प्लेट मेरे पति का है। दोस्तों, जिस घर में नारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहती है, उनको अपना मानकर निस्वार्थ रूप से सेवा करती है
अपने अस्तित्व को बिखेर देती हैं, फिर भी वह घर उसका नहीं है। कवित्री ऐसा क्यों कहती है? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कवित्री कहती हैं, बरामदे में खेलते बच्चे नारी के होते हैं, किंतु घर के बाहर लगा नेम प्लेट उस स्त्री के पति का होता है। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था से निर्मला पुतुल कहना चाहती है कि आधुनिक युग में स्त्री को संविधान द्वारा पुरुषों के बराबर का अधिकार मिला, किंतु उसका स्थान आज भी परिवार और समाज में द्वितीय है। ये तो मैंने आपको प्रस्तावना में भी समझा दिया था। स्त्रियों की वास्तविक स्थिति को बयां करते हुए वे आगे चलकर कहती है, मैं धरती नहीं, पूरी धरती होती है मेरे अंदर, पर यह नहीं होती मेरे लिए, कहीं कोई घर नहीं होता मेरा, बल्कि मैं होती हूँ स्वयं एक घर, जहाँ रहते हैं लोग निर्लिप्त, गर्भ से लेकर बिस्तर तक के बीच कई कई रूपों में। नारी इस धरती को अपना मानती है, किंतु यह धरती उसकी नहीं। वह जब जन्म लेती है तब उसके लिए पिता का घर अपना लगता है, किंतु पिता के लिए वह पराया धन होती है। पिता के पसंद के लड़के से वो शादी करती है और उसे ही अपना सब कुछ मानती है। उसे लगता है कि अब वह अपने घर में आ गई हैं, किंतु जब घर के कागजातों को वह देखती हैं तो वहाँ उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं होता। सभी के सभी कागजात अपने पति के नाम के पाती हैं। पति के इशारों पर वह हर कदम चलती है। बुढ़ापे में अपने बेटे के संकेतों के अनुसार उसे चलना पड़ता है। इस तरह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई कई रूपों में स्त्री पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था की शिकार होती है। परिवार में रहने वाले यह लोग निर्लिप्त होकर स्त्री का शोषण करते हैं, उसकी मनोभाव को कुरेदते हैं। कवयित्री अपने घर की तलाश में कविता के माध्यम से नारी जीवन की वास्तविकता को प्रकट करते हुए नारी के अस्तित्व के प्रति प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हुए कहती है, धरती के इस छोर से उस छोर तक, प्रश्न चिन्ह है, धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लिए मैं दौड़ती, हाँपती, भागती, तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। क्या तलाश रही है? वो भी निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। स्त्री जीवन की यह समस्या केवल आधुनिक युग की नहीं है, यह तो सदियों से चली आ रही है। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लेकर स्त्री दौड़ती है, हाँपती है, भाग रही है, वो भी निरंतर और सदियों से अपने आप को तलाश रही है। क्या तलाशती है? अपनी ज़मीन, अपना घर, जहाँ उसे समझने वाले हो, उसका घर में रहने का कोई अर्थ हो। स्त्री के लिए अपनी अस्मिता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों स्त्री ऐसा कहती है कि अपनी ज़मीन, अपना घर आज भी वो तलाश रही है? स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कवयित्री निर्मला पुतुल स्त्रियों के मन को उभारने वाले सवालों को इस कविता के माध्यम से पुरुषों को समक्ष रखती है और कहती है आगे चलकर, तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास पढ़ा है कभी? उसी चुप्पी की दहलीज पर बैठे शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को, उसके अंदर वंश बीज होते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किए हैं? उनकी फैलती जड़ों को अपने भीतर बता सकते हो तुम? एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसकी स्त्रीत्व की परिभाषा अगर नहीं तो फिर क्या जानते हो तुम? रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में बहुत सारे सवाल पुरुषों को यहाँ पर वो कर रही है। निर्मला पुतुल पुरुष सत्तात्मक समाज से स्त्री के संदर्भ में अनेक प्रश्न करती है और उनसे उन प्रश्नों के जवाब भी मांगती है। वो प्रश्न पूछते हुए कहती है कि तुमने कभी जाना है नारी के भीतर का खोलता इतिहास? पढ़ा है कभी घर की दहलीज पर शब्दों की प्रतीक्षा में चुप बैठी नारी के चेहरे को? निर्मला पुतुल पुरुषों से यह अपेक्षा करती है कि आप सदियों से नारी के मन के भीतर खोलते इतिहास के पहचानो, अतीत की ओर झांको, उसके अंदर की भावनाओं को समझो। उसके अंदर भी तुम्हारी तरह ही मानव के वंश बीज है, उसे तुम महसूस करो। तुम्हारी तरह उसकी भी अपनी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। उसे एक स्त्री के दृष्टिकोण से पहचानो। उसे केवल उपभोग की वस्तु मत समझो, स्त्रीत्व की परिभाषा को समझो। अंत में कवयित्री पुरुषों से कहती हैं कि अगर तुम यह सब नहीं कर पाए
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि स्त्री सदियों से अपने पिता और ससुराल दोनों जगह दुय्यम दर्जे से रहती है। उसको अतः अपने घर की तलाश करनी पड़ती है। यह स्त्री मात्र का सबसे बड़ा सवाल है। पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था से अपने होने का अर्थ जो पुरुष समाज को उसको क्यों नहीं बता रहा है, उसे व्यर्थ क्यों समझता है, भोग की वस्तु क्यों समझता है। निर्मला जी अंत में कहती है कि एक स्त्री चाहती है कि पुरुष उसे समझे, कम से कम एक स्त्री, कम से कम उसे पुरुष समझे, उसके सुख दुख में भागीदार हो, वह भी पुरुष की तरह मानव है। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, ये हमें समझना है। स्त्री के मन है, स्त्री में हृदय है, स्त्री में संवेदनाएं है, स्त्री में विचार है। ये हम पुरुष क्यों नहीं समझते। वर्तमान में स्त्री की दशा जो कायम है उसको बदलने के लिए पुरुष को अनेक सवाल निर्मला पुतुल जी इस कविता के माध्यम से करती है। धन्यवाद दोस्तों।